आज की क्लास हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की होगी और इस क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग पार्ट्स से समझेंगे, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि हर सेंटेंस में हर प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण होता है। ठीक, तो ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब इनको हम बारी बारी से समझते हैं। ठीक, देखते हैं। नेक्स्ट, पहला था नाउन। नाउन का मतलब होता है किसी का भी नाम, जो भी हम देखते हैं वो उसका नाम होता है, मतलब वो नाउन होती है। अब नाउन नाउन कितने प्रकार के? नाउन बेसिकली होती है दो प्रकार के, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन जिसको गिन सकते हो, और अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिना नहीं जाता। ठीक, अब ये काउंटेबल नाउन में तीन प्रकार के नाउन होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब प्रॉपर नाउन वो होती है जो किसी का नाम होता है, जैसे राम, राम एक व्यक्ति का नाम है। इंदौर, इंदौर एक जगह का नाम होती है। ये प्रॉपर नाउन है। ठीक, अब कॉमन नाउन वो होती है जो सिर्फ नाउन होती है, जैसे यहाँ पर बॉय या आदमी, मतलब लड़के को बॉय बोलते हैं, और एक जगह का कोई भी शहर को सिटी, सिटी होता है। ये इस प्रकार के नाउन होती है कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब ये समूहवाचक होते हैं जिसमें समूह होते हैं, जैसे आर्मी, आर्मी में बहुत सारे सैनिक होते हैं, क्लास, क्लास में स्टूडेंट होते थे। ये कलेक्टिव नाउन। और जैसे ये अनकाउंटेबल नाउन होती है मटेरियल नाउन, ये पदार्थवाचक है। ठीक, जिसमें पदार्थ जैसे कॉपर, टी, वाटर, ये मटेरियल नाउन है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन विजडम और ह्यूमैनिटी। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन विजडम और ह्यूमैनिटी। देखते हैं नेक्स्ट, पता होता है प्रोनाउन। देखो प्रोनाउन के जो पार्ट्स होता है वो 11 पार्ट्स होता है। हम इनको बारी बारी समझे। पर्सनल प्रोनाउन, आप ये पर्सनल प्रोनाउन में क्या है? आई, वी, मी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे। पजेसिव प्रोनाउन, ये पजेसिव प्रोनाउन है माई, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब ये संकेतवाचक होते हैं, जैसे दिस, डेट, दीज, दोज, सच, द सेम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यहाँ पर इच, आइदर, नाइदर। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर, वन अदर। ठीक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, और सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्वर्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स, वन सेल्फ। ठीक, इम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। ठीक, अब ये और ये सेम होते हैं भाई, इनका प्रयोग या अलग अलग जगह पर होता है। ठीक, जैसे माई सेल्फ, और सेल्फ, योर सेल्वर्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ। ठीक, इंडेफिनेट प्रोनाउन, जैसे इंडेफिनेट प्रोनाउन में एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ईटीसी। ये और भी है। ठीक, ईटीसी। होता है रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे होम, होज, विच, डेट। देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, लाइक इनके यूज अलग अलग जगह पर होता है। ठीक, इन ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होम, होज, विच, व्हाट, एटीसी। ठीक, तो ये और ये सेम होते हैं, बाकी इनके यूज करने की जगह अलग अलग जगह पर होते हैं। वहाँ से हमको पता चलता है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन है, एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन में व्हाट आता है और ये भी अलग जगह पर यूज होता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। देखो एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में ये नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक, तो एडजेक्टिव के पार्ट में देखेंगे, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी में जैसे किसी भी व्यक्ति की ये या नाउन की ये विशेषता बताएगा कि वो अच्छा है, जैसे यहाँ पर गुड, बेड, ग्रेट, ईटीसी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब ये मात्रा बताएगा नाउन की, सम, मच, लिटिल, ईटीसी। एडजेक्टिव नंबर, ये नाउन का नंबर बताएगा, मतलब कितने हैं, जैसे 1, 2, 3, ईटीसी। ठीक, प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव ये किसी भी देश की नागरिकता या का ना ये नागरिकता होता है, जैसे इंडियन, जापानीज, ऐसे अमेरिकन। ठीक, कनेडियन। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, ओवर, योर, इज, इटीसी। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इच, एवरी, इटीसी। ठीक, देखते हैं सब्स्टिट्यूटिव एडजेक्टिव, जैसे दिस, डेट, दिस। देखे ये एडजेक्टिव भी है। ठीक, और वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। ठीक, बाकी इनका यूज अलग अलग जगह पर होता है, तो हमको पता चलता है कि ये क्या है। ठीक, दिस, डेट, दिस। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ये भी दोनों है, प्रोनाउन भी और ये एडजेक्टिव भी, व्हाट, विच, इटीसी। एम्पेटिक एडजेक्टिव ऑन, वेरी, इटीसी। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव व्हाट। देखो ये एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव व्हाट एक का एक ही है। ठीक, बाकी इनका यूज अलग अलग जगह पर होता है। देखते हैं नेक्स्ट,
वर्ब, देखो अब आता वर्ब। देखो वर्ब भी बहुत प्रकार के होते हैं, एक तो मेन वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब, ठीक। मेन वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब। अब ये ये हेल्पिंग वर्ब में दो प्रकार की वर्ब होती है, मॉडल वर्ब या बी वर्ब। बी वर्ब में ई जे मा, ठीक, और मॉडल वर्ब कैन कोट शोट, ठीक। अब एक ये ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। देखो ट्रांजिटिव वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्ट आता है, जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, और ये इनट्रांजिटिव वर्ब है जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, ठीक। अब इन वर्ब के फॉर्म होते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक। जैसे मान लो गो का होगा वेंट और गो। इसके बाद इसका आईजी फॉर्म भी होता है, तो गोइंग, और इसके बाद इसमें ए से ई एस भी लगा देते हैं, अगर हम इसमें ई एस लगाएंगे गोस, ठीक। तो इसके 5 फॉर्म होते हैं किसी भी वर्ब के, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है एडवर्ब। देखो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड सेंटेंस की भी विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है, ठीक। एडवर्ब पर ये अधिकतर ये वर्ब की विशेषता बताता है, ठीक। एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे यहाँ से टाइम का पता चलेगा टुडे, टुमारो। एडवर्ब ऑफ प्लेस, यहाँ से जगह का पता चलेगा हियर, देयर, ठीक। फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ नंबर, यहाँ से नंबर का पता चलेगा वंस, ट्वाइस, अगेन, etc। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जैसे टॉक, वेरी, क्वाइट, etc। एडवर्ब ऑफ मैनर, फास्ट, हार्ड, वाइजली, etc। एडवर्ब ऑफ रीजन, जैसे हैंस, देयरफॉर, etc। देखो जितने भी अब हम ये टॉपिक पढ़े ना, इनका एकदम मतलब डिटेल में पढ़ाया हुआ है इस चैनल पर, अगर आपको देखना तो देख सकते हो, ठीक। देखते नेक्स्ट। एडवर्ब ऑफ आप या अफर्मेशन और निगेशन, तो यहाँ पर आएगा नॉट, श्योरली, सर्टेनली, नीडेड, etc। इंट्रोगेटिव एडवर्ब जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर। देखो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तीनों में यही आएंगे, ठीक। बाकी इनका यूज अलग अलग जगह पर होता है, ठीक। रिलेटिव एडवर्ब वेयर, व्हेन, etc। देखते हैं नेक्स्ट। और 3 लास्ट के बाकी प्रीपोजिशन। देखो प्रीपोजिशन वो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति को बयान करता है, या फिर नाउन या प्रोनाउन को इस सेंटेंस के साथ जोड़ता है, ठीक। तो प्रीपोजिशन में बहुत सारे प्रीपोजिशन होता है, जैसे यहाँ पर प्रीपोजिशन देखेंगे एट, इन, ऑन, देयरफॉर, बिटवीन, etc। इसका भी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, जाकर देख लो। कंजक्शन, देखो कंजक्शन क्या होता है कि ये किसी सेंटेंस को जोड़ते हैं, या तो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं या तो ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं, तो ये कंजक्शन है, ठीक। तो एंड, बोथ, एंड, सो, डेट, बट, और, फिर क्या है, एडजेक्टिव प्रोनाउन भी है, मतलब एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है, और एडवर्ब भी है, और वेयर, etc, ठीक। अब इंटरजेक्शन, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होता है, ठीक। इंटरजेक्शन मतलब इसमें भी होता है, ठीक। तो यहाँ पर आएगा है, वाओ, ब्रेव, उप्स, है, etc, ठीक। इंटरजेक्शन है, वाओ, ब्रो, उप्स, है, etc, ठीक। ये इसमें भी होता है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।